हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा हमारे डीएम के ऊपर। ये जो हमारा अभी अभी गेटवे गया है, उसके बाद डीएम के लाइफ में या डीएम के एनर्जी में क्या चेंज आया है उसके बारे में आपसे बात करूँगी, आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो ये रीडिंग कलेक्टिव के लिए है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, क्योंकि जर्नी अलग अलग है, सब टाइमिंग अलग अलग है, कर्मा अलग अलग है, इशू अलग अलग है और सबके जो स्टेजेस है वो भी अलग अलग चल रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने हील है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके मैस्कुलाइन में किस तरह के चेंज आए हैं। ठीक है, तो रेजोनेट होंगी तभी ले लेना, नहीं तो लेट गो कर देना। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है मैंने, अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, चेंज आया है। करंटली बहुत सारे मैस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं। एक तरह से कलेक्टिव में बैलेंस की एनर्जी है और ये एनर्जी कंटिन्यू फ्लो हो रही है। ऐसा नहीं होता कि हर महीने एनर्जी चेंज होती है। अगर अनकंडीशनल लव की एनर्जी कंप्लीट जब तक पूरी नहीं होती तब तक 2-3 महीने पहले से हमें चैनलिंग होने लगती है कि कुछ तो भी नया या कुछ तो भी न्यू या कुछ तो भी पॉजिटिव कलेक्टिव में हो रहा है। तो ये जो बैलेंस की एनर्जी है ये कंटिन्यू फ्लो हो रही है। धीरे धीरे हमारे मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैस्कुलाइन में डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो इसका यही मतलब है कि डीएम बहुत अच्छे से अवेकन हो रहे हैं और वो अपने अंदर की जो फेमिनाइन है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपर चक्रा में आ रहे हैं। मतलब कि डीएम भी धीरे धीरे सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं और जिनकी बातें होती है, जिनके डीएम आते हैं बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद आते हैं। तो जब पता चलता है कि डीएम इतने दिनों के बाद अचानक से आए और खुलने लगे हैं, तो समझ में आता है कि एनर्जी डीएम की कैसी है। डिवाइन मस्कुलाइन अपने अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, क्योंकि बहुत से डीएम अब डीएफ को कांटेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला है कि बातें भी हो रही है। आपके लिए इमोशनल है फेमिनाइन, आपके मैस्कुलाइन अपनी इनर पावर से मतलब अपनी अंदर की जो फेमिनाइन पावर है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, उससे वो कनेक्ट हो चुके हैं। इस वक्त आपके मैस्कुलाइन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग के लिए वो क्रेव कर रहे हैं। एक तरह से बोलो कि उन्हें किसी भी तरह से आपकी हीलिंग चाहिए। अब जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, जिन लोगों का कट ऑफ वाला सेपरेशन है, जो फेमिनाइन ने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी फेमिनाइन अपनी बैलेंस स्टेज में है या अपने अंदर के डीएम डीएफ उन्होंने बैलेंस किया है या अपर चक्र से ऑपरेट करती है, बहुत सारे लोअर एनर्जी से ऊपर उठ चुकी है, ना कर्ज करती है, ना ब्लेम करती है, ना डीएम को नेगेटिव थॉट सेंड करती है या नेगेटिव एनर्जी सेंड करती है। मतलब एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में अगर आप है तो ये आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, क्योंकि आपके डीएम को चाहिए हीलिंग और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि जब मैस्कुलाइन इस स्टेज में आते हैं जहाँ वो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं या फिर अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट होने लगते हैं, या वो अपने अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उससे कनेक्ट होते हैं, तो उनके भी इमोशन ओवरफ्लो होने लगते हैं जैसे आपके होते हैं उनके लिए। ठीक है, और जब माइंड वाला जो बंदा है, जो बहुत ज़्यादा माइंड से रहता है, चीज़ों को लॉजिकली देखता है और दिल की बातों को कभी मतलब ऐसे ही अगर दिल तक जाने ही नहीं देता, अगर आ भी रही है तो तुरंत माइंड में घुमा देना, बातों को मैनिपुलेट करना, बहुत सारी चीज़ें मैस्कुलिन एनर्जी करते हैं क्योंकि वो लॉजिकल होता है। तो वो वाला बंदा दिल की बातें जब समझने लगे तो उससे भी कार्मिक्स में घुटन होने लगती है, जैसे आपको होती है। जैसे आप अपर चक्रा में ऊपर उठती है फेमिनाइन, तो आपको कार्मिक में घुटन होने लगती है, आपको अच्छा नहीं लगता उनके साथ रहना या बातें करना, आप लोगों से कट ऑफ होने लगती है, आप कार्मिक को रिलीज़ करने लगती हो। तो सेम यही हाल है आपकी डीएम का। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, अपने कार्मिक के साथ स्टक फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलीज़ हो चुकी है, बहुत लोगों की हो रही है,
ठीक है। अगर आपकी डीएम मैरिड है तो उनकी जो वाइफ है अगर थर्ड पार्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मा को छोड़ देंगे, लेकिन जैसे आपको समझ में आता है कि हम जब अवेकन होते हैं या फिर अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हैं तो हम इन सारी 3D के चीज़ों से ऊपर उठते हैं। तो सेम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यही होता है, वो बस अपनी ड्यूटी करते हैं लेकिन वो कनेक्टेड सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनाइन से रहते हैं। ठीक है, यही हाल है मैस्कुलिन का इस टाइम। हो सकता है आप भी उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो या मिरर कर रहे हो, बेवजह आपको स्टक वाली फीलिंग आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा आपके डीएम के थॉट आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, अचानक से आप उनको याद करने लगी है या अचानक से आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी उनकी पिक हो रही है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपके डीएम के साथ हो रही है। वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। ठीक है, एक टावर हिट हुआ है डीएम के लाइफ में। स्पेशली जो मैरिड डिवाइन मैस्कुलाइन है ये उनके साथ रेजोनेट होगा। जो सीधा टावर हिट हुआ है उनके ईगो पर यूनिवर्स की तरफ से वार किया गया है। इसकी वजह से बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम करंटली सैड की एनर्जी में भी है, बहुत सैड फील कर रहे हैं। ये जो मैस्कुलाइन है उनको उनके फैमिली से ही उनको ये टावर मोमेंट मिला है। ठीक है, ये ट्रिगर मिला है, एक्सपेक्टेशन की वजह से मैस्कुलाइन के लाइफ में ट्रिगर आया है या टावर आया है। और यही रीज़न है कि डीएम और डीएफ दोनों भी एक दूसरे को याद कर रहे हैं। मतलब डीएम तो याद कर रहे हैं लेकिन हमारे फेमिनाइन भी उनको मिरर कर रही है। या मैंने जैसे बोला कि आप दिन भर अचानक से वो आपके दिमाग में घूमने लगेंगे, इतने घूमने लगेंगे कि आपको लगेगा कि कहीं मैं इम्बैलेंस तो नहीं हो चुकी या कहीं मेरा ध्यान तो नहीं भटक रहा है। इस तरह के थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके डीएम की एनर्जी है जो बहुत आपको याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है उन्हें। ठीक है, उनको शायद आपके डिवाइन मस्कुलाइन जब आपसे मिले तो शायद आपको बताएंगे कि क्या हुआ था उनके साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आ रहा है और कम्युनिकेशन तो हो भी रहा है बहुत सारे डीएम डीएफ के बीच में। और कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि झगड़े हो रहे हैं, बहुत एक एनर्जी ऐसी फ्लो हो रही है कि बातें हो रही हैं, चाहे कुछ भी हाँ हूँ करके, लेकिन बातें हो रही है ना। झगड़े हो रहे हैं या साइलेंट ट्रिगर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन बस एक एनर्जी फ्लो हो रही है जो बातें हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन की। तो बहुत सी ट्विन का अभी इस टाइम कम्युनिकेशन गेट ओपन हो चुका है। एंजल आपके कनेक्शन में बहुत सारी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं इस वक्त। एक लव, एक रोमांस, एक केयर वाली एनर्जी आपके मैस्कुलिन की तरफ से आप पिक करेंगी। या जिन भी फेमिनाइन ने बहुत अच्छा काम किया है अपने ऊपर, अपना इनर वर्क, अपनी एनर्जी को अच्छे से ऊपर उठाया है, लोअर चक्रा से अपर चक्रा में ऑपरेट करने लगी है। एक बैलेंस जो बोलते हैं ना डीएम डीएफ एनर्जी में इनर मैस्कुलिन के साथ अगर आप कनेक्ट हो चुके हैं तो ये ब्लेसिंग आपको 3D में भी मिलेंगी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको डायरेक्ट 3D में इस टाइम कनेक्ट करने जा रहे हैं। आपके बारे में दूसरों से भी पूछा जा रहा है या मे बी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक बेचैनी, एक एंजाइटी मैस्कुलिन को इस वक्त हो रही है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। कई फेमिनाइन एंजाइटी को पिक कर रही है, बेचैनी को पिक कर रही है, बेवजह की स्टकनेस को पिक कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये मैस्कुलाइन की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए आप मैस्कुलाइन की एनर्जी भी पिक कर रही है। और जब कलेक्टिव में एनर्जी चलती है तो आप पे ज़्यादा इफेक्ट होता है फेमिनाइन, क्योंकि आप हीलिंग करती है और आपके जो अपर चक्र है वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। झगड़े भी हो रहे हैं मैस्कुलिन के लाइफ में। झगड़े मतलब मन मुटाव हो रहे हैं कार्मिक के साथ। इसकी वजह से डीएम थोड़ा लो फील कर रहे हैं और हमारी कई सारी फेमिनाइन इस एनर्जी को भी फील कर रही है। जैसे मैंने अभी बताया है कि अचानक से लो फील करना, अचानक से आपकी एनर्जी हाई हो जाना, इस तरह की भी आप एनर्जी पिक कर सकती है। एक तरह से बोलूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी है कलेक्टिव में मैस्कुलिन की। बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ चुका है बहुत सारे डीएम में। डीएफ के लिए बहुत सोच रहे हैं, आपके प्यार को, केयर को याद कर रहे हैं। शायद उनको आपने पहले कुछ ऐसा बोला होगा बबल फेस में कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा या जो सारी बातें हैं,
तो वही सेम पैटर्न, सेम सब कुछ मतलब मैस्कुलिन के लाइफ में अभी हो रहा है। और ये डीएम भी खुद फील कर रहे कि हाँ उसने मुझे ऐसा बोला था। तो जब आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने मतलब बेचैन थे आपके साथ बातें करने के लिए। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको बैलेंस रहना है, आपको समझना है कि आपके मैस्कुलिन को आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन में ही झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक मेचॉरिटी की कमी होती है, या फिर बोलूँ कि एक एक्सपेक्टेशन, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, ना सुनना। तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से ट्रिगर होते हैं, इसकी वजह से एनर्जी दोनों की भी लो हो जाती है, ठीक है। उनको हीलिंग चाहिए क्योंकि उनको पेन हो रहा है, मिलना है, आपको देखना है। इंटीमेसी के थॉट भी बीच बीच में मैस्कुलिन के दिमाग में आ रहे हैं। अब ये जो टावर मूवमेंट क्यों आया है, ये सब कर्मा की वजह से है। जिन भी डीएम ने फ़िलहाल अपने फेमिनाइन को छोड़कर या अपनी सोल को छोड़कर 3D को चूज़ किया है, और उन्हें लग रहा होगा कि सब सही है और मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है, मतलब कहीं ना कहीं ईगो तो था और एक्सपेक्टेशन भी थे, और वो जो था ना कि हाँ सब सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन उन्हें क्या पता कि डिवाइन के आगे कोई नहीं जा सकता। और यही सब है उसी जगह पे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा घमंड या ईगो या जो एक्सपेक्टेशन या बहुत विश्वास था कि हाँ ये मैंने सब ठीक किया है, यूनिवर्स ने उसी जगह पर उन्हें ट्रिगर दिया है, एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और फेमिनाइन को इस टाइम कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारी जो फेमिनाइन है बैलेंस है, सेल्फ लव की एनर्जी में है। और इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन को वो जो ट्रिगर है ना, उसको झेलने के लिए हीलिंग चाहिए, जो कि उन्हें नहीं मिल रही है। और इसी वजह से उन्हें हो रही है एंजाइटी, क्योंकि जब भी उनको पेन होता है तो सबसे पहले फेमिनाइन याद आती है। और फेमिनाइन से जब उन्हें हीलिंग मिलती है या एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी को वो अंदर पकड़ के या फिर उसी एनर्जी का यूज़ करके वो बड़े बड़े टावर मोमेंट या ट्रिगर को भी वो ऐसे इजीली मतलब सॉल्व कर लेते। उन्हें ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारी फेमिनाइन की एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही है, इसकी वजह से वो एंजाइटी में है, बेचैन है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। हमारी जो डीएफ है वो सेल्फ लव में है, और जो भी फेमिनाइन हाई वाइब में है, जो भी मिरर कर रहे हैं, तो आपके डीएम भी आपको मिरर करेंगे, आपके सेल्फ लव को वो मिरर करेंगे। जैसे आप सेल्फ लव की एनर्जी में, सेम आपके डीएम भी सेल्फ लव में आएंगे। जो फेमिनाइन अपने आप में व्यस्त है और जो मतलब कहीं ना कहीं सोल पर्पस में है, तो उनके मैस्कुलाइन के साथ ये सारी रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, क्योंकि उनके भी डीएम धीरे धीरे सेल्फ लव को चूज़ कर रहे हैं। तो नंबर्स आपको बता देती हूँ, नंबर्स आपको दिख रहे हैं 555, 444, 10 10, 666, 12 12, 11 11, 11 333 और 222। तो यही थी मैस्कुलिन की एनर्जी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।